जय माता दी। आज हम दर्शन करेंगे माता रानी के ऐसे सच्चे मंदिर के जहां मां भगवती पर्वत को चीर कर प्रकट हुई है। और साथ में सुनते हैं माता रानी का इतिहास जो बहुत ही निराला है। जहां सभी मां को भैसवा माता के रूप में पूजते हैं। मां भैसवा का यह दरबार मध्य प्रदेश के सारंगपुर शहर से 20 किलोमीटर अंदर पाडलिया गांव में है। इस मंदिर का एक बहुत ही अनोखा इतिहास है। कहते हैं गांव में एक व्यक्ति थे जिनका नाम लाखा था। गांव के जंगल में एक बार उन्हें एक छोटी सी कन्या अकेली रोती हुई दिखाई दी। उन्होंने जब उस कन्या से रोने का कारण पूछा तो उस कन्या ने कुछ नहीं कहा। लाखा उस कन्या को फिर अपने घर पर ले आए। लाखा के घर पर आने के बाद वह छोटी कन्या लाखा के गाय भैंस को जंगल में रोज चराने जाने लगी। उसी गांव में एक तालाब था जहां पर गांव के सभी लोग अपने पशु जानवरों को पानी पिलाने आते थे। लेकिन सभी ने एक बात गौर करी कि लाखा की बेटी इस तालाब पर पानी नहीं पिलाते हुए पशुओं को दूसरी जगह ले जाती है। तो सभी ने यह बात लाखा से कही कि तुम्हारी बेटी उस तालाब पर पानी पिलाने अपने जानवर को क्यों नहीं लाती। लाखा ने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया और दोस्तों से कहा कि जानवर अगर प्यासे रहते हैं तो दुबले पतले हो जाते हैं, लेकिन मेरे जानवर तो हष्ट पुष्ट है। ऐसा सुनकर सभी लोग चले गए। अगले दिन लाखा ने बेटी का पीछा किया तो उसके चमत्कार को देखकर उसके होश उड़ गए। लाखा ने देखा कि उसकी बेटी जंगल में तलाई पर निर्वस्त्र होकर ध्यान करती है और जैसे ही ध्यान करती है तलाई पूरी पानी से भर जाती है और सभी गाय और भैंस पानी पीकर अपनी प्यास बुझा लेते हैं। लेकिन जैसे ही लाखा की नजर और उस बेटी की नजर आपस में मिलती है तो वह बेटी यह सहन नहीं कर पाती कि पिता ने मुझे निर्वस्त्र देख लिया है और बस वही धरती फट जाती है और वह कन्या उस धरती में समा जाती है। लाखा बहुत रोते हुए ढूंढते हैं पर वह कन्या नहीं मिलती। फिर कुछ समय बाद उस पर्वत पर माता रानी की दाहिना हाथ निकलता है। माँ सभी को दर्शन देती है और उसके बाद पर्वत पर माँ भैंसवा माँ बिजासन के रूप में प्रकट होकर भक्तों के दुख दूर कर रही है। माँ भैंसवा के पर्वत पर प्रकट होने की खबर धीरे धीरे पूरे आसपास के हर गांव में फैलने लगी। माँ से मिलने, माँ के दर्शन करने के लिए लोग दूर दूर से आने लगे। भक्त अपनी मनोकामनाएं लेकर यहाँ आने लगे और माँ उनकी हर मनोकामनाएं पूरी करने लगी। धीरे धीरे माता रानी की महिमा से कब यह सुनसान वीरान जंगल एक सच्चे दरबार के रूप में बदल गया, पता ही नहीं चला। आज यहाँ छोटी और बड़ी नवरात्रि में मेला लगता है जिसका नजारा देखते ही बनता है। और इस मेले के अलावा भी 12 महीने भक्तों का यहाँ आना जाना लगा रहता है।